नमस्कार दोस्तों, आपको पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिस्काउंट पढ़ रहे हैं और एकदम अच्छे लेवल से पढ़ रहे हैं। तो कल हम लोग बेसिक चीज़ जाने कि डिस्काउंट कैसे कैसे निकालता है, वो 3 तरीका हम लोग क्या किए आज कल सीखे थे। और आज हम लोग इसी तरीके पे क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे और एकदम बेस्ट लेवल पे करेंगे क्वेश्चन, मतलब एकदम नीचे से लेकर ऊपर तक, यानी कि पूरा एकदम लो से लेकर हाई लेवल तक क्या करेंगे, क्वेश्चन सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आप लोगों को वीडियो अच्छे समझ में आ रहा होगा, ये हम मान के चलते हैं। देखिए तो पहला ही क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आ रहा है, बोला जा रहा है कि 25% की 2 लगातार क्रमिक छूट दी जाती है। तो बताइए कि टोटल मिला के कितना छूट होगा, दोनों को मिला के। तो पहला ही क्वेश्चन का आंसर देखिए कि 25% की 2 क्रमागत छूट। देखिए इसको लगाने का हम 3 तरीका बताए थे। कितना तरीका बताए थे? 3। लेकिन सबसे आसान वाला तरीका क्या होगा, सक्सेसिव मेथड, क्योंकि 25% एक एग्जैक्ट वैल्यू है। 25% जो है एग्जैक्ट वैल्यू है, बटा में नहीं है। अगर बटा में रहता तो ना उसको फ्रैक्शन में तोड़ते हैं, लेकिन ये बटा में तो है नहीं। इसको डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, सक्सेसिव मेथड से कर सकते हैं, यानी कि x + y, कल बताए थे x + y और -xy और बटा में क्या 100। इससे हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आराम से तोड़ सकते हैं। 25% दिया हुआ था, 2 क्रमागत छूट है 25% और ये 25 और गुणा 25 और बटा में क्या हो जाएगा 100। आपको पता 25 से 50 हो जाएगा और इसको घटाएंगे 25 से कट जाएगा। 25 4 बार में 4 से कटेगा, कितना बार में 4 6.25 क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 43.75। ये आपका टोटल डिस्काउंट होगा। यानी कि बोला जा रहा था क्वेश्चन कि 25% का 2 क्रमागत छूट हम देते हैं। तो बताइए दोनों को मिला के कितना छूट देना पड़ेगा। तो दोनों को मिला के कितना देना पड़ेगा 43.7। अच्छा कल एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये 50 और 28 यहाँ पे आया था, 50 और 28 आया था। हम इसको घटाए तो 12 गलती से मान लिए थे, वो 22 होगा, 22 होगा। और ये क्यों ना हो, अब देखिए 25 से 28 हो रहा है ना, तो परसेंटेज कभी भी 100 पे काउंट करते हैं तो वहीं पे डायरेक्ट आंसर आ जाता है। 25 गुना 100 यानी कि 2 से गुणा कर देते तो ये 100 हो जाता और 100 पे जो वैल्यू आता है वो कितना हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। तो 28 गुना कितना होता है 56% आपका टोटल डिस्काउंट हुआ होता। कल एक क्वेश्चन में जो 12% आया था, 24% आया था, उसका एक वैल्यू क्या था, गलत था, वो जल्दी में पढ़ा दिए थे। अब देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम 2 डिस्काउंट दिया रहता है और उन दोनों को काउंट करके एक सिंगल डिस्काउंट क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बोला जा रहा है कि 11 वस्तु है। कितनी वस्तु है, 11 वस्तु है। 11 वस्तु जब हम खरीदने जाते हैं तो 3 वस्तु मुफ्त में दिया जाता है, यानी कि 3 वस्तु आपको फ्री देता है। तो टोटल वस्तु कितना थी, टोटल वस्तु 14 था और 14 वस्तु था, उसमें से 3 मुफ्त दिया जा रहा है। 14 में से 3 मुफ्त दिया जाएगा, यानी कि रुपया कितना लिया जाएगा, 11 वस्तु का दाम आपसे लिया जाएगा। अगला आगे फिर से बोला जा रहा है कि मुफ्त, फिर 12.5% का छूट दिया जाता है। 12.5% का मतलब होता है 1/8। 12.5% का मतलब होता है 1/8। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/8 है, यानी कि 8 से वस्तु का प्राइस कितना हो जाता है, 8 से 7 हो जाता है। बताए थे एक कम हो जाता है, बेस नीचे वाला मानते हैं, 8 से 7 हो गया। बोल रहा है कि अतिरिक्त छूट के बराबर एकल प्रभावी छूट ज्ञात कीजिए, यानी कि इन दोनों को मिला के छूट कितना होगा वो आपको क्या करना है, बताना है। सिंपल सा बात पूछ रहा है। तो पहले क्वेश्चन बोला था कि हम जाते हैं और कितना वस्तु खरीदते हैं, 11 वस्तु को खरीदते हैं तो 3 वस्तुओं को क्या मिल जाती है, मुफ्त मिल जाती है, यानी कि टोटल वस्तुओं की संख्या 14 थी। ठीक है, तो 14 में से 3 का जब छूट देंगे तो बचेगा 11 वस्तु का प्राइस, 11 वस्तु का प्राइस बचेगा। और फिर से बोला जा रहा है कि उसके बाद में और एक और डिस्काउंट दे रहा है, कितना 12.5% का और डिस्काउंट दे रहा है। 12.5% का मतलब होता है 1/8। इसको फ्रैक्शन में चेंज करने आप लोग आना चाहिए। 12, ये जैसे 12.5 है, ये परसेंटेज में परसेंटेज टाइम नीचे 100 होगा, 1 दशमलव और हटाएंगे तो 1 जीरो और बढ़ेगा। अब ये 25 से कटेगा, 25 25 125, 25 4 40 और ये 5 से कटेगा 8 बार, 1/8 आ गया। यही 1/8 हम लिखे थे, यानी कि 8 से प्राइस कितना हो जा रहा है 7, एक कम होकर 8 से 7 हो जा रहा है। अब टोटल डिस्काउंट जो होगा कितना होगा, दोनों को मिला के एकल डिस्काउंट। अब देखिए क्या कर सकते हैं, 7 से 14 2 बार में काट सकते हैं आराम से। 8 गुना कितना हो जाएगा 16। 16 से वस्तु का प्राइस कितना हो गया 11 हो गया। 16 से कितना हो गया 11। 16 से जब 11 होगा तो आपको पता है 16 से जब 11 होगा तो छूट कितने का मिला, छूट कितने का मिला 5 का ना मिला। 5 और बटा में कितना 16, 5 और बटा में 16 मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे, ये आपका क्या होगा परसेंटेज छूट होगा। इसका परसेंटेज वैल्यू कितना आएगा 31.25। 31.25 इसका क्या होगा परसेंटेज वैल्यू आंसर होगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, अरे जैसे देखो ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। 16 से इसको काट लेंगे, 4 से कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में।
अब 4 से 25 25 25 125 हो जाएगा और बटा में 4 से इसको भाग दे देंगे कितना आएगा 31.25, इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम देखें कि ये कैसे होता है क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति अपने माल को लागत मूल्य से x% ऊपर चिन्हित करता है, यानी कि x% बढ़ाकर मान लीजिए 100 रुपया खरीद कर लाया तो 100 प्लस x क्या कर दिया, उस पर अंकित कर दिया, मार्केट कर दिया। बोला कि चिन्हित मूल्य पर 10% का छूट देता है, यदि उसका लाभ 20% है तो x का मान बताइए। उसका लाभ बोला जा रहा है कि 20% हो और वो छूट दे रहा है 10% का, कितना परसेंट का 10। अच्छा ये बताइए कि 10% का छूट देगा, वो 10% का छूट देगा यानी कि 100 में से कितना कम करेगा, 10 छूट कम करेगा। अरे सब कोई जानता है 10 छूट करेगा यानी कि वो 90 रुपए में देगा, कितना कम देगा 90। फिर बोला जा रहा है कि अतिरिक्त छूट देता है, फिर से लाभ उसका 20% है, यानी कि 100 से 20 रुपए बढ़ा देता है। अरे मार्केट करेगा 20% बढ़ाएगा ना, तो 100 से कितना हो जाएगा 120 हो जाता है, यानी कि 20% वो क्या करता है बढ़ाकर अंकित करता है, 20% का उसका लाभ होता है। 10% का कोई वस्तु का छूट देने के बाद दुकानदार को 20% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो बोला है कि टोटल मिलाकर उसको कितना प्रॉफिट हुआ वो आपको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है, जो x का टोटल प्रॉफिट होगा। आप बताइए कि इन दोनों में से इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 30 होगा, 30 होगा और हमेशा पीछे वाला वैल्यू पे काउंट करते हैं और इनटू बाय 100, ये कितना हो जाएगा 3 से कट जाएगा 3 बार और ये 100/3 कितना होता है 3.1/3, ये आपका क्या होगा आंसर फाइनल। यानी कि हमारा जो बोला था क्वेश्चन कि एक व्यक्ति जाता है और x% का उसका क्या होता है चिन्हित करता है, x% बढ़ाकर, और चिन्हित मूल्य पर पहले 10% का क्या करता है छूट देता है और 10% छूट देने के बाद भी उसको 20% का क्या होता है लाभ होता है। तो बताइए कि उसका लाभ हुआ कितने का, कितने का लाभ हुआ 33.1/3 का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। बोला जा रहा है फिर से कि एक दुकानदार को अपने वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने % अधिक अंकित करना चाहिए कि 12% छूट देने के बाद उसका 32% का लाभ हो। छूट दे रहा है कितने परसेंट का, 12% का, कितने परसेंट का, यानी कि 100 में से 12 घटाएंगे तो 88 होगा, 88, और दाम ले रहा है कितने का 32% उसका लाभ हो रहा है, यानी कि 132 हो रहा है, कितना हो रहा है 132। अब इसको घटाएंगे तो पता है यहाँ पे 2 है, 2 और ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा 10, यानी कि 12 और 32 कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक गैप कितना है 44 का गैप है, कितने का है 44, 44 का गैप है, 44 का गैप है। अच्छा 44 का गैप अगर आप ऐसे नहीं निकाल पा रहे हैं तो इसको छोटा कर लेंगे, थोड़ा सा इसको कट कर लेंगे। अरे इसको 4 से काटेंगे तो 4 से कट जाएगा, 4 गुना 8, 4 गुना 8, 4 से काटेंगे 4 4 4 के 12, 4 के 12, अब ये 11 से कट जाएगा, 2:3 आ जाएगा, 2:3। अच्छा बताइए इसके बीच में अंतर कितना का, 1 का, और क्या करते हैं डिवाइडर बाय 2 करते हैं ना, पीछे वाला वैल्यू को हमेशा डिवाइड करते हैं और इनटू 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 50%, यानी कि एकल जो उसका टोटल छूट मिला वो कितने का मिला, टोटल जो छूट मिला दुकानदार बोला जाए कि वस्तु को अंकित मूल्य कितना अंकित करना चाहिए तो उसका कितना लाभ होगा 50% का क्या होना चाहिए लाभ होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि एक वस्तु का चिन्हित कीमत 700 रुपया है, कितना है 700 रुपया है एक वस्तु का चिन्हित कीमत। बोला जाए कि इससे 15% की छूट पर बेचा जाता है, कितने परसेंट का 15% की छूट पर बेचा जाता है। यदि 19% का लाभ हो तो लागत मूल्य से कितने परसेंट ऊपर चिन्हित किया गया था। तो ये आपको क्या करना बताना, पहली बात है छूट दे रहा है वो कितने परसेंट का 15% का छूट दे रहा है और 19% का उसका लाभ हो रहा है, तो 15% का छूट देगा तो ये बताइए कि 15% का छूट देगा यानी कि 85% का वैल्यू लेगा और बोला जा रहा है कि अंकित कितना किया गया, लाभ उसका कितना हो 19% का ना, कितना का हुआ 19% का, यानी कि 119 है कि 17 बार में कटेगा, 17 से 85 17 से 119 होता है, यानी कि इन दोनों का रेशियो हो जाएगा कितना, रेशियो तो होगा ही ये। अच्छा ये बताइए कि अब इसका लाभ कितना होगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना होगा 2 और पहले वाला वैल्यू लेते हैं 5 और गुना में क्या 100, अब ये कट जाएगा 5 से कितना बार में 20 बार में और 20 गुना 40 यानी कि 40% का उसका क्या होगा प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट उसका कितना होगा 40% का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 29% अधिक अंकित किया जाता है, ठीक है, तो वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट 14% है, तो लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताना बड़ा आसान क्वेश्चन है। अनुपात ही बताना यानी कि अब ये जो कट कर रहा है ना, ये कट करने वाला काम है, ये काटने वाला, ठीक है। अब देखिए अंकित मूल्य सबसे पहले 29% का क्या करता है, 29% उसका अधिक होना चाहिए और छूट दिया जाता है 14% का, कितना परसेंट का 14%। जब छूट दिया जाएगा 14% का यानी कि 86% का वैल्यू लिया जाएगा आपसे, 14% छूट यानी 86%, आप भी देखते रहिए कैलकुलेशन थोड़ा सा। 29% मतलब क्या होगा
129 हो जाएगा ना, 129 हो जाएगा। अब बोला बोला जा रहा है कि इन दोनों का अनुपात क्या होगा। अब देखिए इसको कट कर करके क्या करना है, छोटा करना है। सबसे पहले देखिए किससे कट रहा है, ये कटेगा 2 से, कितना बार में 2 से नहीं कटेगा, 2 बार में कटेगा किससे, अच्छा 86 है ना, 86 है। अब देखिए किससे कट रहा है, 3 से कट जाएगा क्या, 7 से। तो 46 बार में कट रहा है, हमको लग रहा है 46 नहीं 40, रुक जाए देख लो, डायरेक्ट देखना है किससे कट रहा है ये। 2 से कटेगा, 2 4 और 43 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, 43 से कटेगा ये 2 बार में, और 43 से कटेगा 3 तरीका ना 3 बार में। कितने बार में, 3 बार। 43 से कटेगा कितना बार में, 2 बार में, और 43 से कटेगा कितना बार में, 3 बार में। ये 2 बार में कटेगा, ये 3 बार कटेगा 46 से, 43 से डायरेक्ट। तो इनका रेशियो कितना आ गया, 2:3। यही आपसे क्या कर रहा था, पूछ रहा था, ठीक है। 43 से कटा है 2 बार में, और 43 से कटा है कितना बार में, 3 बार में, ठीक है। और इनका रेशियो पूछ रहा था कितना का रेशियो होगा, कितना का रेशियो होगा, 2:3 का। समझ के बात आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोला जाए कि 12% की छूट के बाद भी एक दुकानदार को अभी 28% का लाभ होता है, यानी कि 12% का जब छूट देता है फिर भी उसको 28% का क्या होता है, लाभ होता है। यदि वस्तु का सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस बोला जा रहा है कि 1500 रुपया अधिक है, यानी कि सीपी और एमपी जो दिया है ना, अंकित मूल्य सीपी और एसपी जो दिया है ना, उसमें कितना का गैप है, 2015 रुपया का क्या है, गैप है, अधिक है। तो बोला कि वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन, देखिए दिखाता है आपको। सबसे पहले बोला जा रहा है कि 12% का वो क्या करता है, छूट देता है, 12% का छूट, यानी कि वो 88% का वैल्यू लेगा, 88% का। फिर बोला कि 28% उसको लाभ होता है, यानी कि 128 होना चाहिए ना, यहाँ से यहाँ तक कितना होना चाहिए, 128। अब इसको काटेंगे 11 से, 11 से कटेगा, 11 बटे 88, और 11 से कट नहीं रहा है, 11 से नहीं कट रहा है, तो ये किससे कटेगा, देखते हैं। 2 से काटते हैं, 4 से काटते हैं, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 के 12, और 4 दूना 8, 32। 2 से कट जाएगा कितना बार में, 11 और 16 बार में। कोई दिक्कत इसमें, इससे ज्यादा तो कटने वाला है नहीं, इससे ज्यादा कटने वाला है नहीं। बोला जा रहा है कि इन दोनों का जो गैप है ना, वो 2015 रुपया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो सीपी था और एसपी था, इन दोनों का जो गैप है वो कितना है, 2015। तो अब देखिए इन दोनों का गैप हमारे हिसाब से कितना है, 15 है ना, कितना है, 15 बोले 5 है। इन दोनों का गैप कितना है, 5 है, और इसी 5 का वैल्यू दिया कितना, 2015। एक का वैल्यू निकालेंगे, 5 से काटेंगे, 5 × 20 और 0 5 5 15, यानी कि 403 आ गया। एक का वैल्यू कितना आ गया, 403। 5 से इसको क्या कर दी, कट कर दी। अब आपसे पूछ रहा है ना कि 16 का वैल्यू बताइए, किसका वैल्यू बताइए, 16 का। तो 16 का वैल्यू बताने के लिए 16 से गुणा कर देंगे, 16 और गुणा 403। अब 16 के 48 हो जाएगा, 16 के 48 और 16 × 64, यानी कि उसका अंकित मूल्य कितना होता है, हमारा अंकित मूल्य था, सॉरी, ये अंकित मूल्य है आपका 64 और 48, ये आपका क्या होगा, अंकित मूल्य, यानी इतना उस वस्तु पर क्या किया गया, अंकित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, बोला है कि 35% की 2 लगातार छूट कितने परसेंट की एकल छूट पे क्या होगी, बराबर होगी। अगला क्वेश्चन, ये पहला ही क्वेश्चन जो पढ़ा है उसी का क्वेश्चन है। 35% की 2 लगातार छूट कितने परसेंट की एक छूट के कितना बराबर होगा, ये आपसे क्या कर रहा है, पूछा जा रहा है। तो देखिए 35% का डबल छूट है, सक्सेसिव लगा देंगे आराम से, क्योंकि 35% सिंपल वैल्यू दिया हुआ है, 35% सिंपल वैल्यू दिया हुआ है। 35% का 2 हम क्रमागत छूट क्या करते हैं, देते हैं। तो बताना कि टोटल जोड़ के कितना परसेंटेज छूट हुआ। सबसे पहले 35% देखिए छूट देंगे, तो 35% प्लस 35% और माइनस में 35 गुणा 35 35 और y में 100। अब ये कितना हो जाएगा, 35 35 70 हो जाएगा, और माइनस ये 5 से कट जाएगा, 5 से 35 5 से 35 5 में 25 25 से 100 4 बार में 7 से 49 होगा, 49 और बटा में 4 होगा। अब ये 70 और माइनस 4 से कटेगा, 4 का 4 और 4 गुना 8 दशमलव लगाते हैं, और 4 से कितना बार कटेगा, 25 बार में। अब देखिए 12.25 हो गया, 12.25, इसमें से घटा देंगे इसको 12.25 को, तो कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से। अरे घटाएंगे तो 7 5 बचेगा, और यहाँ बचेगा कितना, 16 है ना, 16 में 12 घटाएंगे कितना बचेगा, 7 और 7 बचेगा, और यहाँ बचेगा 5, 57। एक बार देख लीजिए आप, 57.75% ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा इसको हटा के।
तो इतना आपका क्या होगा, वैल्यू होगा 35% डबल छूट देने के बाद। अब 3 छूट भी देकर हम क्या करेंगे, देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है जो बहुत इजी है। अब 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देखेंगे और देखेंगे कि सक्सेसिव लगेगा किससे लगेगा। 3 प्रकार का बताएं, रेशियो मेथड, सक्सेसिव मेथड, कई प्रकार का 3 प्रकार का हम लोग क्वेश्चन कर 3 तरीके से है कि नहीं। अब देखिए तो पहला क्वेश्चन जो बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि 22 सही 2/9% का, पहले लिख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन देखिए तो 22.2/9% का एक छूट दिया जा रहा है। एक छूट आपका दिया जा रहा है कितना, 14 सही 2/7% का। दूसरा छूट, तीसरा एक और छूट दिया जा रहा है इतना परसेंटेज का। तीसरा एक और छूट दिया जा रहा है कितना, 6 सही 1/4% का। ये तीनों छूट दिया जा रहा है, तीनों छूट दिया जा रहा है और तीनों छूट को मिलाकर बोला जा रहा है कि तीनों को मिलाकर कितना बराबर, एक बराबर में छूट होगा। तो देखते हैं पहले। आपको पता है कि 1/9 जो होता है, 11 से 1/9 वो 1/9 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें 2 हो गया है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 2/9 होगा। कितना होगा, 2/9। ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, याद। अब देखिए अगर इसको निकालना होगा तो इसको करेंगे 2, अगर इसमें से कॉमन लेंगे तो 11 से 1/9 होगा और 11 9 99 100 100/9 होगा तो 900 हो जाएगा नीचे, और 900 होगा तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से नीचे 2 जीरो कट जाएगा तो 2 बटा क्या आ जाएगा, 9। ये इतना आपको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये इसका वैल्यू हो गया कितना, 2/9। इसका वैल्यू देखिए 14 17 98 99 100 100 और बटा में 7 100/7 यानी कि 700 हो जाएगा ना, परसेंटेज यानी नीचे डबल जीरो बढ़ेगा, 0 0 कटेगा 1/7 होगा। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/7 होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब 16 चौको 64 4 4 6 24 1 25 25/400 होगा ना, 25/400 होगा। इसका वैल्यू होगा 25 चौको 100 यानी कि 4 बार 4 25 चौको 100। अरे इसका वैल्यू करेंगे तो कितना होगा, 25 और बटा में 100 हो जाएगा, 25 बटा में 400 हो जाएगा, 25 चौको 100 4 चौको 16 यानी कि 16 हो जाएगा। हमको लग रहा है कितना होगा, 1/16। हमको लग रहा है 1/16 होना चाहिए, 1/16 कितना हो जाएगा, 1/16। अरे 4 उसमें कॉमन ले, ठीक 1/16 होगा। इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाले 2/9, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाले 1/7, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाले 1/16। अब बताइए छूट 9 से 2 पर 9 पर 2 का छूट दिया जा रहा है ना, यानी कि 9 का वस्तु रहेगा तो उसको 7 में बेचा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। ये 7 का वैल्यू है तो 7 में 1 कम करके बेचेंगे, यानी कि 7 से 6 में बेचेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 16 से 1 घटा के यानी कि 16 से कितना बेचेंगे, 15 में बेचेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यही होगा ना, ये अब टोटल काउंट कर लेते हैं। टोटल क्या करेंगे, काउंट। देखिए जो कटने वाला था काटता है, 2 से कटेगा 2 3 6 और 2 से कटेगा 8 बार में, 15 से 3 से कटेगा 3 3 का 9 और 3 से कटेगा 5 बार और कुछ कट रहा है, 7 से 7 भी कट गया कि नहीं, कट गया बिल्कुल। अब बचा कितना, 3 और 8 24 और इधर बचा कितना, 3 5 15। अब इन दोनों का गैप कितने का, इन दोनों गैप कितने का, 14 का ना, 14 गैप है। कितना का, 9 का गैप है, 9 का गैप है और 9 बटा कितना करेंगे, 24। अब 9 बटा 24 को कैलकुलेट कर लेंगे, 9 और बटा में 24 इनटू में 100। 4 से 24, 4 से 25 बार में, 4 से कितना बना 25 बार में, 3 से कटेगा 3 3 का 9 3 गुना 6 2 से कट जाएगा कितना। अब इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 या 75 हो जाएगा, नीचे 2 है, 75 बटा 2 कितना होता है, 35 36 37.5% इसका क्या होगा आंसर, यानी कि 37.5%। इन तीनों को हम जोड़े टोटल काउंट किए तो कितना आ गया, 37.5। ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी क्वेश्चन वही है, 3 क्रमांक का छूट गया। बोला कि पहले 20% का छूट दिया था, फिर 10% का छूट दिया था, तो 5% का छूट दिया था। बोला कि इन तीनों को हम काउंट करें तो कितना छूट क्या होगा, बराबर होगा। तो देखते हैं, देखिए इसका वैल्यू पहले 20 10 और 5। पहले दिया जा रहा है 20% का छूट, 20% का छूट, फिर बोला जा रहा है कि 10% का छूट है, फिर बोला जा रहा है कि 5% का छूट है, ठीक है। अच्छा 20% का वैल्यू 1/5 होता है, फ्रैक्शन वैल्यू इसका 1/10 होता है और इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को परसेंट, अगर ये फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को नहीं याद है, परसेंटेज चैप्टर में पढ़ा चुके हैं सारे फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं। अगर वो आप लोग नहीं देखे तो जाकर पीछे वाला क्या कीजिए, वीडियो देखिए, तभी समझ में आएगा। नहीं तो हमको तो डायरेक्ट याद है, हम सब लिख देते हैं। अब देखिए तो 5 से 1 का छूट देंगे तो एक 5 से कितना हो जाएगा, 4। 10 पर 1 का छूट देंगे तो 10 से कितना हो जाएगा, 9। 20 पर 1 का छूट देंगे तो 20 से कितना हो जाएगा, 19। आज ये थोड़ा आसान है, कल भी थोड़ा आसान था। कल एकदम टफ लेवल का क्वेश्चन करेंगे, कल परसों मतलब 2-3 दिनों में क्या करेंगे, एकदम टफ लेवल का क्वेश्चन करेंगे, हाईएस्ट जो एसएससी में पूछा हुआ है जितना भी। अब देखिए तो 4 से कट जाएगा, 4 5 20, 4 से कट जाएगा 5 बार में और कुछ कट रहा है
और कुछ तो कट नहीं रहा हमको लग रहा। अब देखिए कुछ नहीं कट रहा, 5 25 250 और 19 9 171 होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों को घटाएंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे 9 बचेगा, अरे यहाँ पे बचा 4, 4 में से 9 14 में से 7 घटेगा तो 7, यहाँ पे 79 और बटन कितना 250 और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 100, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 से कटेगा 5 25, ठीक है 5 25। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई 9 दूनी 18 का 8 और 9 से 63 9 दूनी 18 का 8 से 1 और 7 दूनी 14 1 15 और बटन कितना 5, 5 से कट जाएगा, 5 या 15 5 या 15 और 5 करें 5 और 5 छके 30 31.5% का एकल प्रभावी छूट आपको क्या होगा मिलेगा इन तीनों छूट के बराबर। सबसे पहले क्या करना है, हर एक छूट को हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करें। फ्रैक्शन वैल्यू चेंज करना परसेंटेज पढ़ाए है क्या, परसेंटेज पढ़ाए। ये फ्रैक्शन वैल्यू हम क्या करेंगे चेंज कर लेंगे सारा फ्रैक्शन वैल्यू में, और फ्रैक्शन वैल्यू चेंज करके क्या रेशियो मेथड से क्या करेंगे इसको निकाल देंगे। कल रेशियो मेथड भी सिखाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में जो आपसे बोला जा रहा है कि एक शहर की जनसंख्या और मान लीजिए उस शहर की जनसंख्या 2000 है, कितना है 2000, यानी कि एक शहर की जनसंख्या है। देखिए डिस्काउंट ये नहीं कि केवल पैसे पे पूछेगा, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के क्या किया सकता पूछा सकता है, बस आपको कंसेप्ट तैयार होना चाहिए। कंसेप्ट तैयार होगा तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछेगा हम क्या करेंगे लगा पाएंगे। देखिए इस पे जनसंख्या से भी क्वेश्चन पूछता है, परसेंटेज में हम पढ़ाए हुए हैं सारा क्वेश्चन कि जनसंख्या और इससे देखिए डिस्काउंट में और उसमें कोई अंतर नहीं है। देखिए बोला जा रहा है कि एक शहर की जनसंख्या है जो कितना है 2000 है जनसंख्या, कितना है 2000, ठीक है 2000 जनसंख्या। बोला कि एक साल में 10% जनसंख्या क्या हो जाती है कम हो जाती है, कितना हो जाती है कम 10% जनसंख्या या 20% है। मान लीजिए कि एक साल में जनसंख्या कितनी कम हो जाती है 20%, यानी कि 20% एक साल में क्या होती है कम हो जाती है। तो बताइए कि अगले 2 साल बाद वो जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो आपको पता नहीं सक्सेसिव ही है, अगले 2 साल बाद जब पूछा है, अगले 2 साल बाद जब पूछा है तो 2 साल का डिस्काउंट ही तो होगा, दो बार डिस्काउंट हो रहा है, 2 बार डिस्काउंट हो रहा है, जनसंख्या घट रही है 20%, एक बार घट रही है। आपसे पूछा जा रहा है कि 2 साल बाद बताइए कितना होगा, तो 2 बार घटेगा ना, सक्सेसिव डिस्काउंट हो गया 2% का 2 बार का। तो देखिए इसको ऐसे निकालते हैं, जैसे 2000 जनसंख्या थी, अब एक साल कितना परसेंट जनसंख्या घट गई 20%, यानी कि 80% जनसंख्या रह गई। और परसेंटेज हटाने के नीचे देखिए तो हम बोल रहे थे कि जनसंख्या मान लीजिए 20% जब कम हो रहा है, पहले साल में 20% कम हुआ, दूसरे साल में 20% कम हुआ, यानी कि 80% का वैल्यू बचा ना, 80% का वैल्यू बचा, तो 80% ये 80% ये जब बचेगा तो इन दोनों को ये पूरा कट फिट करेंगे कितना बचेगा 20 गुणा 64 8 नहीं 64 बचेगा, और 64 का मल्टीप्लाई करेंगे 1200 से, यानी कि जनसंख्या जो पहले थी 2000 वो अब बचेगी कितना 1280 लोग क्या हुए बचे हैं। तो ये आप लोग का बेसिक से क्लास। अगर इसके आगे बढ़े तो कल हम लोग एकदम अच्छे लेवल का क्वेश्चन करेंगे, अच्छे लेवल का क्वेश्चन करेंगे और पूरा बढ़िया तरीके से क्या करेंगे पढ़ेंगे। और देखिए आज बस बेसिक से क्लास पढ़े, कुछ क्वेश्चन पढ़े, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, आप लोग प्लीज देखिए पूरा वीडियो को अच्छे से और शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। हम रोज नहीं बोलते हैं, हम ये सब भूल जाते हैं, बस हमको पढ़ाना उद्देश्य है। लगभग आप मान के चलिए कि पूरा का पूरा चैप्टर हम क्या करेंगे पढ़ा देंगे, लगभग नहीं गारंटी पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे और पूरा अच्छे तरीके से क्या करेंगे पढ़ाएंगे। बेसिक सब एकदम मॉडर्न क्वेश्चन कराएंगे, जो अभी ट्रेंड में चल रहा है वो वाला क्वेश्चन सारा। पहले का जितना भी क्वेश्चन है ना ये सब सारे निकाल देते हैं आप लोग, कितना इतना ये है तो ये सारा जो क्वेश्चन क्या करेंगे छोड़ देंगे, ठीक है। आगे का जो जितना ये मॉडर्न क्वेश्चन जो आ रहा है एग्जाम में बन रहा है, क्वेश्चन प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है क्वेश्चन ट्रेंड में, उसी क्वेश्चन को क्या करेंगे पढ़ाएंगे। अब देखिए एसएससी का जितना एग्जाम होता है, चाहे एमटीएस सीएचएसएस चाहे सीजीएल हो गया, तो चाहे एक्स ग्रुप हो गया, चाहे आई ग्रुप, ये चाहे 10th हो गया, चाहे 9th फेज का हो गया, ये सारा चीज जितना भी एग्जाम है ना सब में सब क्वेश्चन क्या करेंगे छाटेंगे और आप लोग क्या करेंगे कराएंगे। और उसके बाद हम जल्द ही प्रैक्टिस सेट भी लेकर आ रहा है कि 20-20 या 25-25 क्वेश्चन का मिक्स्ड क्वेश्चन कराया जाए आप लोगों को, ताकि मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे तो दिमाग उससे खुलता है और क्वेश्चन को टैकल करने का क्या होता है हैबिट बढ़ता है। तो चलिए इसी के साथ रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।